किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि संतान का होना जरूरी है, लेकिन एक संस्कारी संतान का होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुखा मैनेजमेंट ज्ञान। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव को प्रसन्न करने के लिए मुरकुंडु मुनि ने कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव प्रकट होकर वर मांगने को कहा। मुनि बोले, भगवान मुझे एक पुत्र चाहिए। शिव बोले कि बताओ, तुम्हें कई पुत्र चाहिए जिनकी आयु तो अधिक हो लेकिन उनमें एक भी गुण ना हो, या फिर तुम्हें केवल एक पुत्र चाहिए जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष हो पर वो बहुत गुणवान हो। तो मुनि बोले, मुझे गुणवान पुत्र चाहिए। शिव उन्हें वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद मुनि के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। उन्होंने अपने बालक के विकास के लिए आवश्यक किसी भी वस्तु की कमी नहीं छोड़ी। उसकी शिक्षा श्रेष्ठ विद्वानों के साथ में हुई। मार्कंडेय बहुत ही होनहार था। जल्दी उससे सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। उसकी विद्वत्ता का लोहा उसके गुरुजन भी मानते थे। एक बार पूजा के फूल लेकर लौटते समय मार्कंडेय ने अपनी माता को रोते हुए देखा। उसने माँ के रोने का कारण पूछा, लेकिन उसने बताने के बजाय और तेजी से रोने लगी। तब वो बोला कि माँ मुझे कारण बताओ, मैं अब बच्चा नहीं रहा, आपके दुख का निदान न कर पाऊं। कल मैं पूरे 16 वर्ष का हो जाऊंगा। इस पर पास खड़े उसके पिता बोले, बेटा तुम्हारी माँ इसी कारण रो रही है। इसके बाद मार्कंडेय के जिद करने पर उन्होंने उसे वरदान वाली बात पूरी बता दी। सारी बात सुनकर वो बोला, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं शिव से अमरत्व का वरदान प्राप्त करूंगा। उसके बाद अगले दिन सागर तट पर पहुंचकर उसने वहां शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। वो शिव भक्ति में पूरी तरह खो गया। इस बीच किसी ने उसका ध्यान भंग किया। सामने यमराज खड़े थे। वो बोले, चल बालक, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। तो बालक मार्कंडेय बोला कि यमदेव रुकिए, मैं शिव उपासना कर रहा हूँ, वो पूरी होते ही मैं आपके साथ चल दूंगा। यमराज बोले, मूर्ख, मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती। तू क्या समझता है कि शिव के सहारे तू मुझसे बच जाएगा? ऐसा कहकर वो मार्कंडेय को अपनी कैद में फंसाकर खींचने लगे। वो शिवलिंग को पकड़कर चिल्लाया, प्रभु मेरी रक्षा करो। इस पर शिव ने प्रकट होकर यमराज के सीने पर पैर से प्रहार किया। शिव को गुस्से में देखकर यमराज ने उनसे क्षमा याचना करी। इसके बाद शिव से अमरत्व का वरदान प्राप्त कर मार्कंडेय घर लौट आया। उसे देखकर उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो बुद्धिमान और गुणवान पुत्र होने से माता पिता के भाग्य भी कैसे खुल जाते हैं। उन्हें वे खुशियां भी मिल जाती है जो उनके भाग्य में नहीं लिखी होती। इसलिए कहते हैं कि एक समझदार पुत्र 100 मूर्ख पुत्रों पर भी भारी पड़ता है। वो अपने माता पिता और खानदान के नाम को ऊंचा करता है, जबकि कई मूर्ख पुत्र मिलकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। वे साख को बढ़ाने के बजाय उसे मिट्टी में मिला देते हैं। कहा भी गया है कि कम रहे बालक तो खुश रहे पालक। वैसे एक बात यह भी है कि यदि आपके पास एक या दो बच्चे होते हैं तो आप उनके समुचित विकास पर पूरा ध्यान दे पाते हैं। वरना आज के जमाने में अधिक बच्चों के लालन पालन, उनकी शिक्षा दीक्षा का खर्च उठाना माता पिता के लिए संभव भी नहीं हो पाता। इस तरह से देखा जाए तो बालक का बुद्धिमान बनना या मूर्ख रहना इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसका विकास किन परिस्थितियों में हो रहा है। शायद मार्कंडेय इसलिए विद्वान बन पाए क्योंकि उनके माता पिता ने उनके विकास पर पूरा ध्यान रखा। इसलिए जिंदगी में संतान कितनी है ये नहीं, कैसी है ये ज्यादा मायने रखता है। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो
तो आपके विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे, किसी नई कहानी, किसी नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।